हेलो दोस्तों, आपका इस IAS सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हमारा 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर का जो आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा। है 16 अक्टूबर है आज। जो न्यूज़ आपका है, तो इस न्यूज़ में आपको आगामी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे अगर बात करें हम तो 17वीं UPSC है वो। अब 17वीं UPSC की ओर जाएंगे अब, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो PT एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको न्यूज़ एनालिसिस से था। आपको जो डेली जो न्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उससे क्वेश्चन आए थे PT में। तो इसके लिए कि आपको आगे की अब जो रणनीति है अगर देखा जाए, अब तो 17वीं BPSC को लेकर अगर देखा जाए, बाकी या UPSC हो या मान लीजिए UPPSC देते हैं आप, तो इन सब एग्ज़ामों को अगर देखते हुए अगर बात करें तो न्यूज़पेपर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे मैगजीनों में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस अब आपको न्यूज़पेपर से सीधे सीधे आ रहे हैं। इसलिए कि आपको न्यूज़पेपर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, उसके आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, उस पर गहन ध्यान देने की ज़रूरत भी है। तो वो चीज़ें मैं पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ निजी कामों से मैं न्यूज़ चैनल में सेशन नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो स्टार्ट कंटिन्यू चलेगी। और NCERT का जो सेशन चल रहा था वो भी अब कंटिन्यू रहेगी। NCERT का भी सेशन जो चल रहा था वो भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी न्यूज़पेपर का जो था इसमें और भी इसमें हम लोगों ने ऐड करेंगे चीज़ें। इसमें जो नई जागरण है इसमें आपको और भी 1-2 जनसत्ता भी आगे ऐड होगा इसमें, क्योंकि जनसत्ता में भी 1 से 2 आर्टिकल जो होते हैं वो मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको ही मैं डिस्कस करूँगा आज। चलिए, तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे उम्मीद रहेगा आपसे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जी, आज का ये टॉपिक हमारा अब बंधकों की रिहाई पर जोर कहा जा रहा है। आपको जानकारी में है कि अभी ये चल रहा है घटनाक्रम कि बंधकों की रिहाई पर जोर, मतलब गजा पट्टी जो है, गजा पट्टी पर इसराइल के ज़मीनी हमलों की तैयारी के बीच हमास द्वारा जो बंधक बनाए गए, तो 26 लोगों की रिहाई और युद्ध फैलने से रोकने के प्रयास को तेज किया जा रहा है। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन जो है अरब देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, और रविवार को उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम से ही बात की और फिर मिस्र पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी भेंट किया है। और बात करने कहा जा रहा है कि उधर गजा की सीमा पर सैकड़ों इजरायली टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये सब चीज़ें जारी है, युद्ध जारी है, चल रहा है चीज़ें। इसको आपको बस ध्यान देने की बात है, बस PT से एक आध क्वेश्चन इसे आ सकते हैं, इसलिए चर्चा में है तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आगे आपका है बिना अनुमति फ़ोन वाला रिकॉर्ड वार्ता कर बात करना, रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। ये बहुत ही अच्छा है। छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है ने परिवार न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए बिना अनुमति फ़ोन पर बातचीत रिकॉर्ड को निजता का अधिकार का उल्लंघन माना है। दरअसल अगर बात करें तो तलाकशुदा जो पत्नी है, तलाकशुदा पत्नी ने पति से गुजारा भत्ते के लिए परिवार न्यायालय में क्या किया था, तो आवेदन दायर किया था। तो इस पर पति ने उसके चरित्र पर अंगुली उठाते हुए उसकी बातचीत रिकॉर्ड करने और उसे बतौर साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी थी, और परिवार न्यायालय ने यह अनुमति दे दी थी। तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पांडे ने न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए फैसले में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जो पति है ने याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो उसके निजता के अधिकार के उल्लंघन के साथ इस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक होता है, और परिवार अदालत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 311 के तहत आवेदक को अनुमति देने को देकर कानूनी त्रुटि की है। इसको भी आप देख लेंगे। चाहिए आगे चलें। ये आपको IR का न्यूज़ है ये भी, कि भारत और मध्य यूरोप कॉरिडोर पर इजराइल हमास विवाद ये चल रहा है। इसके लिए कभी जैसे मैंने भी डिस्कस किया था कि इजराइल हमास जो विवाद है, इजराइल हमास विवाद की वजह से खाड़ी क्षेत्र के देशों में तनाव पसरा हुआ है, तनाव हुआ है। इसका असर जो है बाहरी दुनिया की जो आर्थिक हालातों पर तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात के संकेत है कि इस तनाव का पहला असर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMC पर ही हो सकता है। पिछले महीने आपको जानकारी है कि G20 की बैठक शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। IMC की घोषणा कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख देशों के शीर्ष नेताओं ने भी किया था, और ये भी बताया गया था कि इसको लेकर सदस्य देशों की पहली बैठक 7 दिनों के अंदर होगी। बैठक को लेकर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श भी चल रहा है, चल रही है। आगे अगर बात करें तो कुछ इस तरह के संकेत वैश्विक कारोबार पर शोध करने वाली जो एजेंसी है GTRE ने भी अपना ताज़ा रिपोर्ट में दिया है
यह रिपोर्ट जो आपको शनिवार को जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि हमास के इजराइल के हमले और उसके बाद बनी तनावपूर्ण जो स्थिति है उसकी वजह से सिर्फ खाड़ी क्षेत्र भी में ही शांति भंग होने का खतरा पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये जो क्षेत्र की अभी तक का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना IMC इसी पर के लिए भी दिक्कतें करने वाला साबित हो सकता है। खाड़ी के जिन देशों के साथ इजराइल के साथ खराब संबंध रहे हैं, IMC को लेकर उम्मीद थी कि इससे उनके बीच रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन इजराइल का एक बंदरगाह इस कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने की योजना है। यही वजह है कि इस घोषणा का इजराइल के PM बेंजामिन नेतान्याहू ने भी स्वागत किया था। GTRI का कहना है कि IMC का भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। वायुसेना के लड़ाकू विमान अगध और उत्तम से लैस होंगे। मतलब सैन्य प्रणालियों के स्वदेशीकरण के लिए चल रहे प्रयासों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, उसका नाम LCA मार्क A1A को उत्तम रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस किया जाएगा। अब इसमें आयातित प्रणाली का उपयोग किया जाता था। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार द्वारा अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। यह बहुत जल्द LCA मार्क 1A विमान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको आप ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार देगा छात्रों को विशिष्ट पहचान। मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्रों के पास अब आधार कार्ड के अलावा एक और विशिष्ट पहचान ID होगा। इसका नाम है अपार, मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री रखा गया। इसके लिए उसके माता पिता की सहमति लेने का कार्य स्कूल स्तर पर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्र को 1 नेशन 1 स्टूडेंट और की तर्ज पर विशिष्ट ID बनाने की योजना बनाई है। इसे छात्रों को आधार नंबर से भी जोड़ा जाएगा, तो इसको आप देख लेंगे। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में राज्यों से तालमेल की चुनौती। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को हो या शौचालय निर्माण हो या हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हो या भाजपा के मंचों पर अक्सर यह सुराग सुनाई देता है कि गैर भाजपा जो शासित राज्य है वहाँ सरकारी योजना को गंभीरता से नहीं लेती है और रहता है। मनरेगा को लेकर भी इन दिनों केंद्र और बंगाल की तृणमूल सरकार में रार छिड़ी हुई है। ऐसे में हाल में केंद्र द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में भी राज्यों से तालमेल की चुनौती बढ़ने की आशंका है। इसकी बड़ी वजह चुनावी वर्ष और योजना के केंद्र में अन्य पेशेवर का प्रमुख होना भी है। हाल ही में विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना की घोषणा किया था। कौशल विकास, उद्यमशीलता मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की संयुक्त भूमिका वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने आगामी 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें जो शामिल किया गया है पारंपरिक पेशा, बढ़ई, नाव निर्माता, चित्रकार, लोहार, दौरा और टूलकिट निर्माता, तालाब बनाना, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशी, चर्मरोग, मोची, राजमिस्त्री, चटाई, झाड़ू उत्पादन, गुड़िया और खिलौने का निर्माण, नाई, मलाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाना, ये सभी इसमें शामिल है। आगे चलें तो आगे आपका मिलेगा युवा बने ऊ से ऊर्जा। मतलब आज के समय में ऊर्जा की जरूरत इस तरह से है जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब भोजन के बिना हम ज़्यादा से ज़्यादा तक जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह ऊर्जा के बिना हम सारे काम काज और देश की व्यवस्था ठप हो सकती है। इसमें ऊर्जा की सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। साथ ही ऊर्जा का स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। विश्व को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए भी जरूरी है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। जीवाश्म ईंधन और कोयले से मिलने वाली ऊर्जा बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन कर रही है। किसी भी देश का भविष्य बच्चे होते हैं। किसी भी देश है का भविष्य क्या होता है? बच्चा होता है। युवा बने ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा। मतलब किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन। हमारे आधुनिक जीवन के लगभग सही पहले ऊर्जा से प्रभावित है। घरों में रोशनी से लेकर खाना पकाने तक, गर्मी से लेकर राहत मनोरंजन तक और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। या किसानों की खेतों की सिंचाई, फसलों की कटाई, उदाई, दोनों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण में लोगों की आवाजाही है और वस्त्रों के निर्माण, धुलाई जैसी सभी कार्यों की शक्ति देता है। पिछले 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग दोगुना हो चुकी है। आज भारत खपत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हालांकि हमारे प्रति व्यक्ति ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ कर दिया। इसका डाटा आप डाउनलोड कर लिए। डाटा क्या है देखिए, तो इसमें डाटा हमारा है कि 2.46 अरब मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन के साथ भारत ग्लोबल लिस्ट पर तीसरे स्थान पर है। 16.21 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है अमेरिका का। 2020 में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन का सेक्टर के हिसाब से वितरण किया गया था। ये सब उसका डाटा है, इसको आप
नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ का जो बहुत ही नोट करने वाला, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में ऊर्जा सावधान, ऊर्जा की ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा साक्षरता यहाँ जो दिया गया हमारा क्या है, तो ऊर्जा साक्षरता की जरूरत, मतलब ज़्यादातर लोग बिजली पैदा करने की प्रक्रिया में छिपी लागत के बारे में नहीं जानते हैं। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अभी काफ़ी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जिनसे होने वाला कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ी वजह है। ये बात को समझना जलवायु परिवर्तन को रोकने और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम है। यहाँ पर ऊर्जा साक्षरता अहम रहती है। क्या है ऊर्जा साक्षरता? हम सभी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। अगर से लोग इसे उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर सब लोग इसे उपयोग करना जानते हो तो हम जलवायु परिवर्तन खतरे का सामना नहीं कर रहे होते। आज हम इस हालात में हैं इसलिए क्योंकि हमने ऊर्जा की जरूरत को ज़रूरत से ज़्यादा अप्रभावी उपयोग बना दिया, और इसलिए हमें ऊर्जा की साक्षरता जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने का आसान तरीके क्या है? देखिए, कम उड़ाने, क्या क्या है तरीका, तो कम उड़ाने, वनस्पति आधारित आहार, कार का कम इस्तेमाल होना चाहिए, और AC और फ्रिज का सीमित उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था पर एक नई मुसीबत आ खड़ी है। इस मुसीबत के बारे में डिस्कशन करना है कि इजरायल पर हमास के भयावह आतंकी हमले ने पश्चिमी एशिया सहित पूरे विश्व को शांति व स्थिरता की ओर धकेलने का काम किया है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में दिए जा रहे प्रयासों को इस हमले से भारी झटका लगा। अब नई चुनौतियां उत्पन्न हो गया कि इजरायल की कैबिनेट ने युद्ध की आधुनिक घोषणा वाला अनुच्छेद 40 लागू कर दिया। इसके समक्ष 73 के बाद स्थिति बनी है कि इजरायल के रक्षामंत्री ने गाजा पट्टी के निर्माण पूर्ण सफाई का ऐलान किया है। साथ ही गाजा में बिजली, खान पान और तमाम आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसी में एक आपको आएगा त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र में से समाधान संभव। इस भी आपका जो है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है, साइबर से रिलेटेड है ये, कहा जा रहा है कि हाल ही बेंगलोर में साइबर अपराधियों की एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें 34 बैंकों के साइबर लूट से कमाई 854 मतलब 850 करोड़ समथिंग रुपये जमा कर रखे थे। आंकड़े के अनुसार देखा जाए कर्नाटक में पिछले साल लगभग 363 करोड़ रुपये की ठगी हुई, यानी राज्य में साइबर अपराधियों की सामूहिक दिहाड़ी 1 करोड़ रुपया है। दिल्ली NCR भी साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में क्रिप्टो के नाम पर 200 करोड़ रुपये धोखाधड़ी हुआ है। मतलब साइबर अपराध से संबंधित ये महज कुछ ही समाचार है। मतलब यह है कि देश में साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है, अति सुरक्षित और बाहुबली व्यक्ति या कमजोर आदमी, पढ़ा लिखा शहरी चतुर हो या फिर गांव कस्बे का अनपढ़ और तकनीकी मामलों की से अनजानी से कोई भी कहीं भी अंजाम दे सकता है। ये चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है, ये इसमें गरीब साइबर जो अपराध है, साइबर अपराध की जो खबरें जो है सुर्खियाँ बन सके और जिन तक पहुँचा जा सके, ये उनका शतांश है। साइबर क्राइम के बहुत से मामले रिपोर्ट ही नहीं हो पाते और कई बार तो ऐसी खबरों को कई बार तो ऐसी खबरों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको आपको ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब है कि अर्थव्यवस्था पर आमदन का बढ़ता भरोसा। अर्थव्यवस्था जिस पर आमदन का बढ़ता भरोसा क्या है, तो शेयर बाजार में जिस तेजी से नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं वह स्पष्ट रूप से लोगों का विश्वास का ही परिणाम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को आमदन के वित्तीय निवेश से लेकर देखा जा सकता है। देश के शेयर बाजार के निरंतर इस महीने में बूम देखा जा रहा है। जानकारी से अब तक 2 करोड़ क्या आगे है कि देखा जाए आगे, इसको पढ़ लेंगे चीज़ें। ये आपका इजराइल और हमास वाला मामला उसी के लेके इसमें ये दिया गया कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए कि ये पूरा आर्टिकल बनाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने इसको टिक लगा दिया है। आगे चले, डिजिटल रुपये में बिना इंटरनेट कर सकेंगे भुगतान। मतलब कहा जा रहा है कि आपका वैश्विक मंच पर भारत के वित्तीय सेक्टर के डिजिटल का डंका पहले से बज रहा है। हालांकि अब जो काम RBI करने जा रहा है वह न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक बैंकिंग सेक्टर में ही बड़ा बदलाव होने वाला साबित हो सकता है। जल्द ही भारतीय बैंकिंग सेक्टर में ऐसी सुविधा का इस्तेमाल शुरू हो सकता है जिससे एक दृष्टिहीन ग्राहक के लिए बैंकिंग लेन देन करना, ATM से पैसा निकालना, डिजिटल भुगतान करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम आसान हो जाएगा। इसी तरह से एक ऐसी तकनीक सामने आई जिससे देश के किसी भी हिस्से में डिजिटल रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल किया जा सके और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्यता भी नहीं होगी। ये ठीक है,
आगे है केंद्रीय बैंक वैश्विक हैकाथन कम समय में किसी निर्धारित समस्या का तकनीक आधारित समाधान निकालने के लिए आयोजित प्रतियोगिता का कार्यक्रम हर चला रहा है। इसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे जाते हैं। पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने 4 क्षेत्रों में विजयी प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें दिव्यांगों दृष्टिहीनों के लिए एक ऐसा कार्ड बनाने की व्यवस्था की होगी जिसे वो एटीएम मशीनों या दूसरे पेमेंट मशीनों में सिर्फ टच कराने भर से ओटीपी की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आपका था आर्टिकल आज का। आगे चलें, आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग हो सके जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही इजराइल वाला न्यूज़ है आपको। यहाँ पर आगे चले हम कि फिल्म सिया छाई 4 सिनों में जीते अवार्ड, मतलब अनुपम खेर एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और फिल्मकार सुभाष घई आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किए। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। आगे चले, जागरण फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार विजेता आइकॉन ऑफ द फिल्म सिनेमा सुभाष घई, एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 अनुपम खेर, रजनीगंधा जागरण सिल्वर अवार्ड संतोष सिवन, स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू सिनेमैटिक आर्ट शेख अब्दुल रहमान, सबसे फिल्म सिया, सबसे फीचर फिल्म ट्रैवल्स इनसाइड हेवन स्टूडियो, सबसे फिल्म ओटीटी द स्टोरी टेलर, इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। सबसे अभिनेता ओटीटी मनोज बाजपेयी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है ये है। सबसे अभिनेत्री हो जाएगा रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, चलें, तो ये बांग्लादेश से नागरिक क्या है को, तो बांग्लादेश नागरिक से मानव तस्करी को लेकर उगले रहा है, मतलब आतंकवाद जो है निरोधक दस्ता एटीएस, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीएस, द्वारा जो गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक आदिल मोहम्मद अशरफी उर्फ आदिल रहमान से पूछताछ में मानव तस्करी को लेकर कई राज उगले हैं, कई राज खुला है, पता चला है। बांग्लादेश एवं बंगाल के कई गिरोह मिलकर बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। आदिल के बाद एटीएस मानव तस्करी के बड़ी सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सकता है। बिना दिमाग के भी जीव सीखते समझते, बिना मस्तिष्क के विकास में कोई बाधा नहीं। इसको पढ़ना है। जेलीफिश जो बायोलॉजी का है और साइंस टेक का देखेंगे तो जेलीफिश, कोरल, फंगी, बैक्टीरिया और चिकनी ऐसे जीव हैं जिनके पास मस्तिष्क नहीं होता है। बावजूद इसके बाद इस बात से उनके विकास की कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तथ्य ने टेढ़ा टॉम जैसे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, निष्कर्ष, सीखना सिर्फ मस्तिष्क से जुड़ी गतिविधि नहीं है, बल्कि जैसे मस्तिष्क रहित जीवों में ज्ञान संबंधी क्षमताओं के होने के सबूत मिल रहे हैं। संवेदनाएं, सोचना और आमतौर पर व्यवहार के विज्ञान को चुनौतियां मिल रही है। आगे कहा जा रहा है कि कितना जरूरी है मस्तिष्क, कितना जरूरी है हमारा मस्तिष्क। तो बहुत से विज्ञानी इस सवाल से जूझते रहे हैं कि जिन प्राणियों के पास सीखने की क्षमता नहीं है, अगर वे भी विकसित हो रहे हैं तो जीवन में मस्तिष्क की भूमिका कितनी अहम है। जुड़ाव से सीखा जाता है, मतलब सीखना दरअसल व्यवहार में बदलाव करना है। यह कई तरीके से हो सकता है। नॉन एसोसिएटिव यानी आगे चल रहे हैं। जटिल मस्तिष्क, मतलब भाषा, संगीत या इस तरह के कौशल भाषा सीखना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया, क्योंकि सामंजस्य बनाना सीखना होता है। यह सोचने की क्षमता का एक प्रतीक है। इसके लिए मस्तिष्क के भीतर एक विशेष ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह कौशल कुछ विशेष प्रजातियों तक सीमित है जिसमें गणना की क्षमता है, यानी इनका मस्तिष्क ज़्यादा जटिल है। स्वतः ही सीखा धूप और छाया जाना, मतलब जर्नल ऑफ करंट बायोलॉजी में प्रकाशित शोध के अनुसार कैरिबियाई मैंग्रोव जंगलों में यह पाया जाने वाला जीव बॉक्सी जेलीफिश चलिए, तो यहाँ तक फिश धूप और छाया में आना जाना सीखा गया है। बॉक्स जेलीफिश की 24 आँखें होती है, लेकिन मस्तिष्क के पास भी नहीं होता। मोती मस्तिष्क जो है इसके पास भी नहीं होता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने आज का जो टॉपिक्स था उसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के सामने। आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग इसको जितना हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही फिर हम नेक्स्ट सेशन में NCERT फिर जो चैप्टर चल रहे थे उस चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा फिर आगे। तो तक लिए
फिर कल नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।